तो विनोद जी, आप थोड़ा लेट से आए हैं, लेकिन ये बात हम लोग ने शुरू की थी कि आखिरकार ये जो परिवर्तन हुआ है हरियाणा में, उसकी वजह क्या थी, मूल वजह क्या थी। कई वर्जन है। जगदीश साहब का कहना है कि 4-5 सीटें बीजेपी के हाथ से निकल रही थी। अनिल त्यागी कह रहे हैं कि 7 सीटें तक निकल सकती थी और उसको बचाने के लिए बीजेपी ने ये खेल खेला है। अब इसमें नूरा कुश्ती भी हो सकती है, सामाजिक समीकरण बैठाने की कोशिश भी हो सकती है। आपको क्या लगता है? एक दूसरा ये कि अपने सहयोगी दलों के साथ एक ये जो व्यवहार है बीजेपी का, उसको क्या यहाँ जोड़कर देखा जा सकता है कि आप जिसके साथ सरकार में थे उसी को तोड़ के आप अपनी सरकार फिर से बना रहे हैं, उसको डंप करते हुए? देखिए, पहले तो मैं आपकी कि जो दूसरा प्रश्न है उससे शुरू करता हूँ कि सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों गठबंधन की राजनीति करते हैं, लेकिन विरोधाभास ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्षेत्रीय दलों की के साथ दोस्ती करके गठबंधन करके फिर उनकी जमीन ले लेती है, और कांग्रेस जो है क्षेत्रीय दलों से दोस्ती करके अपनी जमीन दे देती है। क्योंकि जितने क्षेत्रीय दल आए हैं वो कांग्रेस की जमीन लेकर के आए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जितने आप बिहार हो, तमिलनाडु, बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो जब कांग्रेस उनके साथ गठबंधन करती है तो अपनी जमीन और छोड़ती चली जाती है। अब बीजेपी गठबंधन करती है, बीजेपी का जो विस्तार हुआ है, हरियाणा में चौटाला से गठबंधन था उनका, आईएनएलडी से, और धीरे धीरे चौटाला साहब किनारे होते गए, बीजेपी बढ़ती गई। बिहार में नीतीश कुमार के सहारे बीजेपी आगे बढ़ी। उत्तर प्रदेश में 3 बार मायावती से गठबंधन किया, सरकार बनवाई उनकी, और बीजेपी आगे बढ़ी। तो जहां जहां बीजेपी का आधार नहीं था वहां बीजेपी सहयोगी दलों के आंध्र प्रदेश में आकर बीजेपी कहीं टीडीपी के साथ फिर गठबंधन कर रही है, तो पहले जो गठबंधन था उसका उसने फायदा उठाया, जिसके तेलंगाना में उसका आधार बना। तो हम हमेशा बीजेपी, तमिलनाडु में आज बीजेपी दिखाई पड़ रही है तो एआईडीएमके से गठबंधन करके वो आगे बढ़ी है, पहले डीएमके से फिर एआईडीएमके से। तो ये तो सहयोगी दलों के साथ उसकी नीति है कि उनके सहारे आगे बढ़ो और धीरे धीरे उनकी जमीन आप लेते जाओ। अब हरियाणा के प्रश्न पर मैं आता हूँ। देखिए, अभी जो विवेक ने कहा कि भाई ये समझ में नहीं आया, तो उसको तो खैर अब सबने बता ही दिया, अनिल भाई ने बता दिया। 2019 में बिना जेजेपी के भी भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की 10 सीटें जीती थी। तब जेजेपी का गठबंधन नहीं था। जेजेपी का गठबंधन विधानसभा चुनाव के बाद हुआ, जैसा कि अनिल त्यागी जी ने बताया कि वो एक कंपल्शन था दोनों के सामने। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी थी और जेजेपी को अपना आधार बचाना था, और अपने दादा और पिता और चाचा के खिलाफ जो मामले थे उनका उनका निपटारा करवाना था। तो वो दोनों कंपल, लेकिन दुष्यंत चौटाला चूके कहां पर? जगदीप जी बैठे हुए हैं, बहुत बेहतर जानते हैं हरियाणा पंजाब की राजनीति, राजस्थान की राजनीति को। दुष्यंत चौटाला को जो तेवर दिखाने चाहिए थे पूरे 5 साल सरकार के साथ रहते हुए, वो तेवर उन्होंने नहीं दिखाए। किसान आंदोलन का इतना बड़ा हुआ, दुष्यंत चौटाला ने एक बयान तक नहीं दिया, जबकि उनके चाचा अभय चौटाला जो है उन्होंने बाकायदा किसानों के समर्थन धरना दिया। महिला पहलवानों का मुद्दा हुआ, उस पर दुष्यंत चौटाला ने एक बयान नहीं दिया, कोई स्टैंड नहीं लिया। एमएसपी के मुद्दे पे कोई स्टैंड नहीं लिया। तो जहां जहां दुष्यंत चौटाला एक स्टैंड लेकर के थोड़ा सा तेवर दिखा सकते थे, जो कि उनके लिए फायदेमंद हो सकता था, और उनका जो जनाधार है, जो जाट जनाधार है, किसान जनाधार, वो उनके साथ बना रह सकता था। आज दुष्यंत चौटाला ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो जब किसानों के बीच में, अपने जनाधार के बीच में जाएंगे तो क्या कहेंगे जाकर के कि बीजेपी से गठबंधन क्यों तोड़ा? किसी मुद्दे पे तो तोड़ा नहीं उन्होंने। अगर उन्होंने किसान आंदोलन के समय तोड़ा होता, महिला पहलवानों के समय तोड़ा होता, तो एक उनके पास फेस होता कि भाई हमने समझौता किया, अपनी शर्तों पर किया, और उसके बाद जब हमें लगा कि मुद्दे हमारी हमारी बिरादरी और हमारे किसान जनाधार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जा रही, तो हम छोड़ के आ गए। तो वो, अब उनके सामने कोई कारण नहीं है इस गठबंधन को अलग होने का। खाली एक सीट नहीं मिली, 2 सीट नहीं मिली, इस पर कोई उनका जनाधार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है। जो नूरा कुश्ती की बात हो रही है, मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूं कि जो जाट वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस की तरफ लगातार होता दिख रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से। क्योंकि आज की तारीख में हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के अवसान के बाद, चौधरी देवीलाल के बाद, आज अगर जाटों का कोई सबसे बड़ा नेता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो और 27% के आसपास जाट है हरियाणा में। तो और हुड्डा के साथ एक अच्छी बात यह है कि वो जाट नेता होते हुए भी गैर जाटों में भी उनकी एक स्वीकार्यता है, जो शायद चौटाला जी की नहीं थी। क्योंकि हुड्डा के 10 साल के शासन में
इस तरह के आरोप नहीं लगे जो चौटाला जी की सरकार में लगते रहे थे। तो इसलिए एक बड़ा गैर जाटों का वर्ग है जिसको हुड्डा के साथ दिक्कत नहीं हो सकती है, जो तमाम सारे कारणों से बीजेपी से नाराज है। एक तो खट्टर साहब का जो प्रशासन, जिस तरह से प्रशासनिक विफलताएं रही हैं, जिस तरह से आर्थिक नीतियां केंद्र सरकार की हैं, व्यापार में जिस तरह चोट पहुंची है, बहुत सारे जो कारणों से जो नाराज है वो भी जुड़ सकता था। और मत भूलिए 2019 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस का हाउस वाज नॉट इन ऑर्डर, अशोक तंवर और हुड्डा के बीच रोज झगड़े हो रहे थे और हुड्डा को कमान देने में कांग्रेस ने बहुत देर की, तब भी 15 से 30 सीट कांग्रेस जीत गई थी। और अगर और स्थिति आ गई थी कि कांग्रेस सरकार बना सकती थी अगर दुष्यंत चौटाला थोड़ा उनकी तरफ रुख कर देते। तो आज की तारीख में तो बहुत बेहतर, कांग्रेस के पास बहुत मुद्दे हैं। हरियाणा हरियाणा एक ऐसा राज्य है मुकेश जी, पूरे हिंदी पट्टी में जहां बीजेपी सबसे ज्यादा संकट में है। राजस्थान में बीजेपी कॉन्फिडेंट है, उत्तर प्रदेश में कॉन्फिडेंट है, मध्य प्रदेश में कॉन्फिडेंट है, वहां हिमाचल में कॉन्फिडेंट है, उत्तराखंड में कॉन्फिडेंट है, लेकिन हरियाणा में वो कॉन्फिडेंट नहीं है उसको वो रिपीट कर पाएगी अपनी 19 सीट रैली। और 19 का चुनाव पुलवामा और बालाकोट के आलोक में हुआ था और हरियाणा में हर घर से एक बच्चा या तो फौज में है या सीआरपीएफ में है, तो उसका भी बहुत असर पड़ा था हरियाणा में। इस वजह से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक अपनी सीट हार गए और किससे हारे, अपने ही पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रमेश कौशिक से। तो कुल मिलाकर के वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। खट्टर साहब का 9.5 साल का शासन, वो इंडियन इनकम्बेंसी और आज वो वातावरण भावनात्मक न होना, किसानों का मुद्दा, महिला पहलवानों का मुद्दा, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हरियाणा को मथ रहे हैं और इसलिए बीजेपी सबसे ज्यादा संकट कर झेल रही है। एंटी इनकम्बेंसी ने तो हरियाणा में झेल रही है। अब बीजेपी ने जो खेल खेला है, जो इनको नायब सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया है, जो हुड्डा जी के बिल्कुल खास चेले हैं, हुड्डा नहीं, सॉरी क्षमा कीजिए, खट्टर साहब के, खट्टर साहब के ने ही उनको प्रॉपअप किया। उनको खट्टर साहब ने प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था, खट्टर साहब ने उनको मंत्री बनवाया था, खट्टर साहब ने उनको जो है मुख्यमंत्री बनवाया है। आज जिस तरह शपथ लेते समय वो सीधा साथ में उनके आए, ऊपर तक खट्टर साहब गए, बैठे, वो पैर छुए उन्होंने झुक करके सबके सामने, पूरी तरह से वो खट्टर के ही एक तरह से प्रतिनिधि के तौर पर मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन दूसरी खबर, अनिल विज नाराज है। अनिल विज गोलगप्पे खा रहे थे जब शपथ ग्रहण हो रहा था। और अनिल विज का मतलब अनिल विज नहीं है, अनिल विज का मतलब हमारे जगदीप जी और अनिल भाई, अनिल त्यागी जी इस बात की तायीद करेंगे। अनिल विज का मतलब हरियाणा का वो पंजाबी समुदाय है जो अभी तक इंपावर्ड महसूस कर रहा था खट्टर के और अनिल विज की वजह से। और खट्टर के हटने के बाद एक गैर पंजाबी को, गैर जाट को, सैनी को बनाया, उससे उस पंजाबी समुदाय में जो आहत भावना है उसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अनिल विज। और अनिल विज इसलिए गोलगप्पे खा रहे थे, अनिल विज को मंत्री भी नहीं बनाया गया। अनिल विज को मनाने की कोशिश हो रही है क्योंकि अगर पंजाबी समुदाय को लूज करती है बीजेपी और वो कहीं चला जाता है, और जो पहले कांग्रेस को वोट देता रहा है लंबे समय तक, तो ये बीजेपी अभी हरियाणा में कैश 22 सिचुएशन में फंसी हुई है। और इसलिए मुझे लगता है आने वाले दिनों हम लोगों को इंतजार करना चाहिए कि क्या परिस्थितियां किस तरह का मोड़ लेती हैं। और जेजेपी की जहां तक बात है, जेजेपी ने अपना जनाधार काफी हद तक खो दिया है। लगभग जो जिन वजह से जेजेपी की पहचान थी, चौधरी देवीलाल की जो विरासत थी, उसको जेजेपी बीजेपी के साथ जिस तरह गठबंधन करके और जिस तरह चुप्पी साध करके इन्होंने जो किया, चौटाला जी ने भी बीजेपी से गठबंधन किया था लेकिन वो अपनी शर्तों पर करते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुष्यंत चौटाला ने वो जमीन, वो अपॉर्चुनिटीज खो दी है कि जो वो अपनी कम्युनिटी के नेता बन सकते थे एक शब्द में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।